Good morning, my dear students. How are you all? I am again here to discuss about the further three non-conventional source of energy. Okay. First one is geothermal energy, means fourth one. Fifth one biogas, and last one tidal energy. Okay. So first, geothermal energy. Geo means earth, thermal means heat, energy means कि the energy we receive from the heat of the earth. आपको पता है कि जितना हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर क्या होता रहता है, राइज होता रहता है, बिकॉज क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर है, मेंटल, और वहाँ पे क्या है, मैग्मा है. तो इस वजह से क्या है कि नीचे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है. ठीक है, इंटीरियर पार्ट, बिकॉज आफ्टर क्रस्ट द मेंटल देयर इज मैग्मा. ओके, अब क्या होता है बेटा, नीचे यहाँ पर क्या है, मैग्मा है मेंटल क्रस्ट में. ठीक है, अब नेचुरली जहाँ से नीचे वाली ये पोर्शन में जहाँ क्रैक्स होते हैं, नेचुरली क्रैक्स होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, ये सरफेस से बाहर आती है. ठीक है, आपने सुना होगा कि गर्म पानी के चश्मे होते हैं. ठीक है, जहाँ से वो गर्म पानी निकलता है. आपने मणिकरण में देखा होगा, कई जगह पर है कि ऑटोमेटिकली निकलता रहता है. वो क्यों निकलता है, बिकॉज नेचुरली जहाँ पर दरारें होती हैं यहाँ से ये इन क्रैक्स में से वाटर बाहर निकलता है और वो गर्म होता है. ठीक है, दिस में सरफेस इट सेल्फ फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स. दिस हीट में सरफेस इट सेल्फ अपने आप ही निकलने लगती है थ्रू क्रैक्स. तो फिर उसका क्या करते हैं, यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, यूएसए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल प्रोड्यूसर. जो अर्थ की हीट से प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, तो यूएसए उसमें वर्ल्ड में बहुत सबसे ज़्यादा करता है. इंडिया में कौन से स्पेस हैं, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, पूगा वैली इन लद्दाख. क्लियर. नेक्स्ट, बायोगैस. आप सबको पता भी होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट को क्या करते हैं, एक जगह स्टोर करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, जब उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं तो उसके ऊपर जो है बैक्टीरिया जमा होने लगता है. बैक्टीरिया जमा होने लगता है तो उससे वहाँ पर फिर प्रोड्यूस होती हैं मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, जिसको आप फर्दर डिफरेंट यूजेस के लिए यूज़ करने लगते हैं. यूज़ फॉर कुकिंग. और जो गैसेस बनी उसको तो आपने अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, और फिर जो बाकी वेस्ट बच जाता है उसको आप एज अ मैन्योर इन योर फील्ड्स यू कैन यूज़. ओके, नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी कौन सी है अभी, ये एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. अब टाइड्स कहाँ आते हैं, ओशन में आते हैं. क्यों आते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून. सन की अपनी ग्रेविटी, मून अपनी ग्रेविटी, तो वो अर्थ को वो अपनी तरफ जैसे खींचते हैं और ये अपनी तरफ खींचते, तो इससे जो है ओशनिक बेड में हलचल होती है. अब ये तो है नहीं कि वाटर कम हो जाता है, नहीं. अब अगर ज़्यादा फोर्स लग जाती है तो कभी जैसे कि वाटर इधर आ गया, कभी इधर आ गया. लाइक जेली देखी है आपने, जेली. अगर आप जेली को इस तरफ करोगे तो इधर इकट्ठी हो जाएगी सारी, इधर करोगे तो इधर इकट्ठी हो जाएगी. तो फोर्सेस की वजह से तो ये टाइड्स आते हैं फिर. ठीक है, अब जैसे रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हम, तो अब ये काम कैसे करता है, जैसे हाई टाइड्स आते हैं और लो टाइड्स होते हैं. हाई टाइड्स कैसे होते हैं, जैसे कि अब टाइड आ रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ एक ब्रिज टाइप बना लेते हैं.
अब ब्रिज टाइप बनाया, टाइड्स इतने बड़े बड़े होते हैं, एक तो लहरें होती हैं, ठीक है, लहरों से अलग टाइड्स होते हैं, तो उसमें फोर्स ज़्यादा होती है, तो ये जो पानी है इधर आ जाता है, ठीक है। अब इस जो ब्रिज बनाते हैं इनमें ये होल होते हैं, तो क्या होता है, इन होल के थ्रू अंदर पानी क्या हो जाता है, और हर एक होल पे एक टरबाइन लगी होती है अंदर। ये जैसे ये होल है, ये टरबाइन लग रही है, तो जैसे ये वाटर अंदर जाता है टरबाइन क्या करती हैं, मूव करती हैं, और वही प्रोसेस फिर थ्रू ट्रांसमीटर एंड जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि जैसे ही टरबाइन मूव करेंगी तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जब ये वाटर अंदर गया, ठीक है, तो क्या हो गया, एन हमने यहाँ से क्या की, एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है। फिर उसके बाद जब लो टाइड्स होते हैं, लो टाइड्स हो रहे हैं या वाटर बैक जा रहा है, ठीक है, अब जब ये होल जो है खोल दिए जाते हैं, ठीक है, जब खोलेंगे तब भी पानी बाहर आएगा, तो तब फिर दोबारा से क्या होगा, ये टरबाइन मूव करेंगी, तो अगेन जो है एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो बोथ सिचुएशन में जब पानी अंदर जा रहा है तब भी टरबाइन मूव कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और जब हमने वाटर जो है रिलीज़ किया है वापस बैक ओशनिक बेड में जाने के लिए, उस सिचुएशन में भी क्या है, टरबाइन मूव कर रही हैं और यहाँ से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो जो टाइड से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। हियर सम क्वेश्चंस based on today's lecture and also yesterday you have to solve out, and so very simple questions just on the based on lecture. What is meaning of geothermal energy? Heat energy obtained from earth. Okay, how can we produce energy through by डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल कैसे करते हैं, उनको स्टोर करना शुरू कर देते हैं, और टाइम के साथ उसमें प्रोसेस में बैक्टीरिया उसके ऊपर जमा होने लगता है और उससे एक मतलब गैस प्रोड्यूस होने लगती है वहाँ से। तो सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस, यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन. I am also sending the pic. Till then, revise this chapter.